तो एल्बो ज्वाइंट और क्यूबिटल ज्वाइंट, क्या बोलते हैं इसको? एल्बो ज्वाइंट भी बोलते हैं और क्यूबिटल ज्वाइंट भी बोलते हैं, किसी भी नाम से आ सकता है। तो जैसा कि मालूम है कि ये ज्वाइंट कंपोजिट ज्वाइंट है और कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। तो जैसा कि यूनिट 1 में हम लोग देखे थे जनरल आर्टिकुलेशन का जनरल जो स्टडी था, उसमें हम लोग देखे थे कि सिंपल ज्वाइंट और कंपोजिट ज्वाइंट एंड और कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। ठीक है, सिंपल ज्वाइंट एंड कंपोजिट ज्वाइंट और कॉम्प्लेक्स ज्वाइंट। तो सिंपल ज्वाइंट क्या है? when two bone unite to form a joint is called simple joint। और यहां क्या होगा? more than two bones। तो more than two bones अब तक ज्वाइन ही करते रहता है। more than two bones में यहां पे हम लोग कौन कौन सा बोन देखेंगे? एक तो ह्यूमरोरेडियल मींस ह्यूमरस एंड रेडियस, देन रेडियो अल्नर। तो ह्यूमरस को इमेजिन करो, ह्यूमरस हम लोग देखे थे, ह्यूमरस बोन कैसा था, क्या क्या स्ट्रक्चर था। देन रेडियस एंड अल्ना, क्या कौन कौन सा स्ट्रक्चर हम लोग को याद है, इसको ध्यान में देना है। तो ह्यूमरस एंड रेडियस, और जो पार्ट था नॉच, सिमिलर नॉच, वो भी आर्टिकुलेट करता है। तो यहाँ पे मेनली हम लोग का दो बोन, ह्यूमरस एंड रेडियस, देन रेडियस एंड अल्ना। रेडियस एंड अल्ना दोनों बोन आपस में जो फ्यूज होता है, जहाँ पे हम लोग इंट्रोसियस स्पेस, प्रोक्सिमल इंट्रोसियस स्पेस एंड डिस्टल इंट्रोसियस स्पेस देखे थे, वहां से अल्ना जो उसके साथ आर्टिकुलेट करता है रेडियस के साथ। तो फर्स्ट ज्वाइंट है ह्यूमरोरेडियल ज्वाइंट, ह्यूमरोरेडियल आर्टिकुलेशन। तो हाउ टू स्टडी अ ज्वाइंट में हम लोग देखे थे कि टाइप ऑफ द ज्वाइंट, नेम ऑफ द ज्वाइंट, देन बोन इन्वॉल्व। तो ये सब हम लोग यहाँ देखेंगे। तो टाइप इसका क्या होगा? टाइप की बात करें तो ये टिपिकल हिंज ज्वाइंट है, टिपिकल हिंज ज्वाइंट और गिंगलाइमस, टिपिकल हिंज ज्वाइंट एंड गिंगलाइमस। हाँ, टिपिकल हिंज ज्वाइंट एंड और गिंगलाइमस। ये एग्जांपल भी है हिंज ज्वाइंट का, एल्बो ज्वाइंट। तो जहां भी क्वेश्चन में आता है, यदि फिल द ब्लैंक्स में आता है कि हिंज ज्वाइंट, टिपिकल हिंज ज्वाइंट या हिंज ज्वाइंट, और इधर देना हो कौन से आर्टिकुलेशन में मिलेगा, तो सीधे लिखना एल्बो ज्वाइंट। ये इसका क्लियर कट एग्जांपल है। तो फॉर्म कहाँ होता है ये? डिस्टल एक्सट्रीमिटी ऑफ ह्यूमरस एंड प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस एंड अल्ना। तो गिंगलाइमस ज्वाइंट और हिंग ज्वाइंट किसको बोलेंगे? एक साथ, हिंग ज्वाइंट और गिंगलाइमस किसको बोलेंगे? जहां पे यहां देख रहे हो तुम लोग कि condyles, the articular surface are the condyles of the humerus and concavity on the proximal extremity of radius। तो जहां इस तरह का स्ट्रक्चर हो, जहां कॉन्डाइल हो और उसको कॉन्डाइल को रिसीव करने के लिए एक कॉन्केविटीज हो, तो इस तरह जो ज्वाइंट का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं हिंग ज्वाइंट और गिंगलाइमस। तो द आर्टिकुलर सरफेस आर द कंडाइल्स ऑफ द ह्यूमरस एंड कॉन्केविटीज ऑन द प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी ऑफ रेडियस एंड द सिमिलर नॉच ऑफ द अल्ना। अब लिगामेंट की बात करें कि लिगामेंट कौन कौन सा होगा? तो जहां गिंगलाइमस है, ग्लाइडिंग हिंग ज्वाइंट है, वहां पे हम लोग का एक कैप्सुलर लिगामेंट जो कॉमन लिगामेंट है डायऑर्थोडिया का, कैप्सुलर लिगामेंट यहाँ पे हम लोग देखते हैं। तो कैप्सुलर लिगामेंट फॉर्म्स अ पाउच,
ओवर दी ओलेक्नॉन फोसा, क्योंकि रेडियस ह्यूमरस में क्या देखते हैं, उसके पोस्टीरियर में ओलेक्नॉन फोसा। तुम लोग को ध्यान में होगा, ओलेक्नॉन फोसा में जब स्टैंडिंग पोजीशन में एनिमल होता है तो उसमें क्या इंसर्ट करता है, ओलेक्नॉन प्रोसेस, ओलेक्नॉन प्रोसेस ऑफ द अल्ना। तो वहां पे पाउच का फॉर्मेशन करेगा, क्योंकि बॉडी का वेट जहां पे यदि लॉक कंडीशन में है, एनिमल स्टैंडिंग कंडीशन में है, तो यहाँ पे पूरा वेट है जिसको कि वो लॉक करता है ओलेक्नॉन प्रोसेस के थ्रू, और वहां पे जब ओलेक्नॉन प्रोसेस वहां लॉक कर रहा है तो फ्रिक्शन होगा वहां पे लोड होगा, उसके चलते वहां पाउच का फॉर्मेशन हुआ है कैप्सुलर लिगामेंट का, और कैप्सुलर लिगामेंट का पाउच का फॉर्मेशन होगा, हेड पैड होगा ताकि कहीं भी इंज्योर ना हो कोई भी स्ट्रक्चर। तो पाउच का फॉर्मेशन होता है उसके पोस्टीरियर सरफेस पे, इवन ओलेक्नॉन फोसा के पास, एंड सराउंड द सरफेस ऑफ आर्टिकुलर एरिया। और जैसा कि हम जानते हैं इसका क्या नेचर है, क्या कैरेक्टर है कैप्सुलर लिगामेंट का, कैप्सुलर लिगामेंट का जो कैरेक्टर है कि एरिया को सराउंड करेगा, पूरे एरिया को, पूरे ज्वाइंट को सराउंड करता है कैप्सुलर लिगामेंट। ऑन द कॉर्डल एस्पेक्ट द कैप्सूल इंसर्ट अलोंग द प्रोक्सिमल बॉर्डर ऑफ द ओलेक्नॉन फोसा। तो कैप्सूल, कौन सा कैप्सूल, कैप्सुलर लिगामेंट का कैप्सुलर पाउच, ये इंसर्ट करेगा अलोंग द प्रोक्सिमल बॉर्डर ऑफ द ओलेक्नॉन फोसा, क्योंकि वहां पे लोड है, फ्रिक्शन है। ऑन द क्रेनियल एस्पेक्ट वन पाउच एक्सटेंड्स मेडियली under the biceps muscles and one lateral under the common distal extensor muscle। तो बाइसेप्स मसल पहले ही बोले थे कि जो भी आर्म का मसल है, फोर आर्म का मसल है, ये सब तुम लोग देख लेना कि इसका ओरिजिन कहां से है, इंसर्शन कहां से है, ठीक है। तो बाइसेप्स मसल, और क्या देख रहे हैं हम लोग, लेटरली अंडर दी कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर मसल। तो कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर मसल कहां से ओरिजिन हुआ और कहां इंसर्ट किया, बाइसेप्स मसल कहां से ओरिजिन हुआ और कहां उसका इंसर्शन हुआ। तो बाइसेप्स मसल किसी को मालूम है कहां से ओरिजिन होता है, डेल्टॉइड हैं, सुप्राग्लेनोइड, सुप्राग्लेनोइड, सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल। सुप्राग्लेनोइड ट्यूबरकल किसमें मिलेगा, स्कैपुला में, स्कैपुला में। और इंसर्शन कहां होगा इसका, ह्यूमरस में, रेडियल ट्यूबरोसिटी। अच्छा हाँ, रेडियल ट्यूबरोसिटी, रेडियल ट्यूबरोसिटी किसमें मिलेगा, रेडियस में, रेडियस में, हाँ। रेडियल ट्यूबरोसिटी, मेडियल कोलेटरल लिगामेंट वहां पे होगा, जैसा कि हम लोग, ये यही ज्वाइंट है ना, ये हो गया रेडियस, ह्यूमरस, ओलेक्नॉन फोसा, ये ओलेक्नॉन प्रोसेस, यहाँ सिमिलर नॉच है, देन रेडियस एंड अल्ना, ठीक है। इसको ध्यान रखो कि इस तरह का ज्वाइंट का फॉर्मेशन हो रहा है। और यहाँ पे अब बाइसेप्स का भी टेंडन पास करेगा, जब बाइसेप्स का टेंडन पास करेगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन होगा, तो उसके लिए पाउच का फॉर्मेशन होगा, बर्सा का फॉर्मेशन होगा, कैप्सूल का फॉर्मेशन होगा, ताकि कहीं फ्रिक्शन होकर के इंजोर ना हो। इस तरह से कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर भी वहां से पास कर रहा है, वन लेटरली अंडर दी कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर। और कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर कहां जाएगा, कॉमन डिजिटल एक्सटेंसर क्लियर है, नाम से ही डिजिट तक जाएगा वो भी वहां से पास कर रहा है। और मेनली हम लोग को सारे ज्वाइंट में एक चीज याद रखना है कि नेम ऑफ द ज्वाइंट, देन टाइप और लिगामेंट,
कम से कम ये याद रखना है कि कौन से ज्वाइंट में कौन कौन सा लिगामेंट होगा। तो इसमें हम लोग लिगामेंट देख रहे हैं कैप्सुलर लिगामेंट, जहां डायऑर्थोलियल ज्वाइंट होगा कैप्सुलर लिगामेंट, कॉमन लिगामेंट वहां पे हम लोग यूज करेंगे। देन कोलेटरल लिगामेंट, कोलेटरल लिगामेंट जनरली इसमें मिलता है, जहां कैप्सुलर होगा तो कोलेटरल लिगामेंट भी होगा साइड से। तो कोलेटरल लिगामेंट यहाँ पे हम लोग दो देख रहे हैं, मेडियल कोलेटरल एंड लेटरल कोलेटरल, मेडियल कोलेटरल एंड लेटरल कोलेटरल। अब ये लिगामेंट साइड से लेटरल व्यू हम लोग देख रहे हैं। तो लेटरल व्यू में लेटरल कोलेटरल, देन मीडियल साइड में भी लेटरल कोलेटरल मीडियल कोलेटरल मिलेगा। तो यहाँ पे मीडियल एंड लेटरल कोलेटरल लिगामेंट अटैच्ड above on the respective faces, lateral side में lateral collateral, medial side में medial collateral of the distal extremity of the humerus and the medial and lateral tuberosity of upper extremity to the radius. Here है medial and lateral collateral ligament attached above on the respective faces, दोनों side, on the distal extremity of the humerus and medial and lateral tuberosity of the upper extremity of the to the radius, यानी कि upper extremity में और distal extremity of the humerus और both side, both lateral and medial में lateral and medial collateral ligament हम देखते हैं। बट यहाँ पे देखते हैं कि medial ligament, medial collateral ligament consist of a superficial and deep part। यहाँ पे इसका lateral का तो कोई चक्कर नहीं है, lateral collateral अपना अटैच कर गया, लेकिन medial collateral again divided into two part, superficial part and deep part। तो superficial part attached to the medial border of the radius below the radial tuberosity। superficial part थोड़ा सा नीचे आ गया, क्योंकि रेडियस एंड अल्ना, रेडियस की बात करें तो उसमें दो ट्यूबरोसिटी हम लोग देखते हैं, रेडियल ट्यूबरोसिटी एंड और कौन, लेटरल ट्यूबरोसिटी। एक साइड लेटरल में लेटरल ट्यूबरोसिटी होगा, मीडियल साइड में। तो ये सुपरफिशियल पार्ट रेडियल ट्यूबरोसिटी से नीचे मींस जस्ट अबव द प्रोक्सिमल इंट्रोसियस स्पेस बोल सकते हैं, वहां पे अटैच करता है सुपरफिशियल पार्ट, और जो अंदर वाला पार्ट है, जो डीप पार्ट है, वो अटैच करेगा मेडियल ट्यूबरोसिटी के साथ। ठीक है, तो मात्र ये दो लिगामेंट हम लोग को रेडियो अल्नर आर्टिकुलेशन में हम लोग को देखने को मिला। लिगामेंट में कैप्सुलर लिगामेंट, देन कोलेटरल लिगामेंट, कोलेटरल लिगामेंट में लेटरल एंड मेडियल कोलेटरल लिगामेंट, और मेडियल कहां पे अटैच करेगा हम लोग देख रहे हैं। देन मूवमेंट, तो जब हिंग ज्वाइंट है तो यहाँ पे मूवमेंट एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन, एक्सटेंशन एंड फ्लेक्शन। हॉर्स, इन केस ऑफ हॉर्स नो डिफरेंसेस, इन केस ऑफ डॉग, डॉग में देखते हैं हम लोग किसको बैंड होता है यहाँ पे। द कैप्सूल मीन्स synovial capsule और कैप्सुलर लिगामेंट का जो कैप्सूल है इज स्ट्रेंथेंड बाय टू ऑब्लिक बैंड्स और लिगामेंट, एक प्रोक्सिमली और एक मेडियली और पोस्टीरियरली, दो बैंड और दो लिगामेंट हम लोग यहाँ पे देखेंगे। वन इन फ्रंट विच इज ऑब्लिक and arising in front of the lateral condyle of humerus above the joints, above the joint surface, join the terminal part of biceps and brachialis below। तो biceps and brachialis, biceps मसल समझ रहे हो कहाँ पे होगा, इंटीरियरली होगा, जिसको भी जो लोग जिम जाता है बाइसेप्स ट्राइसेप्स डेवलप करने के लिए उसको मालूम होगा। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल, देन बाइसेप्स। हाँ, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल
का टेंडन यहां से पास कर रहा है। देन ये ब्रेकियालिस मसल का टेंडन यहां से पास कर रहा है। इसके बाद यहां से मेडियल कोलेटरल, और इसमें तो एनुलर लिगामेंट भी मिलता है, टेंडन ऑफ ब्रेकियालिस मसल। तो इस तरह से पास करता है। ये ह्यूमरस का फ्रंट पोर्शन है, इंटीरियर पोर्शन है, और ये पोस्टीरियर, ये इंटीरियर पोर्शन है, और ये पोस्टीरियर में ओलेक्ट्रॉन प्रोसेस लगा हुआ है। One is in front, which is oblique and rising in front of the lateral condyle of humerus above. Humerus above, the joint surface joins the terminal part of the biceps and brachialis below. The other one is on the posteromedial aspect, from the medial side of olecranon fossa to the ulna just above the anconeus process. And the collateral ligaments are attached below to the radius and ulna. बाकी सब में कोई डिफरेंस नहीं है। डॉग में चूंकि रेडियस एंड अल्ना, डॉग का हम लोग देखे थे कि दोनों बोन सेपरेट बोन है और बोथ एंड पे ज्वाइन करता है। बीच में भी इंट्रोसियस लिगामेंट से ज्वाइन करता है फिक्स करने के लिए उसको। लेकिन हॉर्स, ऑक्स और अदर एनिमल में हम लोग देखते हैं कि वो शुरू में कार्टिलेजिनस बोन होता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ऑसिफाई कर जाता है। तो नेक्स्ट आर्टिकुलेशन है रेडियो अल्नर, आपस में दोनों बोन जो जुड़ा रहता है। तो ऑक्स में देखें तो इसका टाइप एम्फियर्थ्रोसिस, एम्फियर्थ्रोसिस इन यंग एंड सिनएर्थ्रोसिस इन एडल्ट। तो एम्फियर्थ्रोसिस भी तुम लोग जानते होगे, सिनएर्थ्रोसिस भी जानते होगे। डायर्थ्रोसिस, सिनएर्थ्रोसिस एंड एम्फियर्थ्रोसिस। तो एम्फियर्थ्रोसिस में जो दो कैरेक्टर होता है, दोनों का कैरेक्टर रखता है, सिनएर्थ्रोसिस का भी और डायर्थ्रोसिस का भी। दोनों कैरेक्टर हम लोग को देखने को मिलता है एम्फियर्थ्रोसिस में। तो इट इज फाउंड बिटवीन द रेडियस एंड अल्ना। द डायर्थ्रोसिस इज फाउंड बिटवीन द facet on the ulna and corresponding facet of the radius. तो ऊपर में जो हम लोग फैसेट देखे थे, जहां से अल्ना के पास प्रोक्सिमल सरफेस पे, प्रोक्सिमल एक्सट्रीमिटी पे दो फैसेट था, और रेडियस में भी दो फैसेट था जहां पे दोनों अटैच करता है, प्रोक्सिमल में और डिस्टल में। तो द एम्फियर्थ्रोसिस इज फॉर्म बिटवीन द शाफ्ट ऑफ रेडियस एंड अल्ना, the one above the proximal radio-ulnar arch. अब यहाँ पे proximal radio-ulnar arch, second between the two radio-ulnar arch, and third one is below the distal radio-ulnar arch. तो radio-ulnar arch क्या है? इंटरोसियस स्पेस को ही यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं रेडियो-अल्नर आर्च। तो proximal radio-ulnar आर्च बोले या proximal इंटरोसियस स्पेस बोले, और एक डिजिटल इंटरोसियस स्पेस। तो एक प्रोक्सिमल इंटरोसियस स्पेस के ऊपर का पार्ट, देन प्रोक्सिमल इंटरोसियस स्पेस एंड डिजिटल इंटरोसियस स्पेस के बीच का पार्ट, देन बिलो द डिजिटल टू द रेडियो अल्नर आर्च, और डिजिटल इंटरोसियस स्पेस के नीचे का पार्ट। यहाँ पे हम लोग देखते हैं एम्फियर्थ्रोसिस। बाद में जब बोन ओसिफाई कर जाता है तो यहाँ पे मूवमेंट, रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होता है। तो इसके चलते यहाँ पे हम लोग एम्फियर्थ्रोसिस इज फाउंड बिटवीन द शाफ्ट ऑफ द रेडियस एंड अल्ना, one above the proximal radio-ulnar arch, second one is between the two radio-ulnar arch, and third one is below the distal radio-ulnar arch. Then ligament, इसमें भी कैप्सुलर लिगामेंट है। कैप्सुलर लिगामेंट के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा कर चुके हैं पहले भी। तो कैप्सुलर लिगामेंट कैसा होता है? कैप्सुलर लिगामेंट तुम लोग को इंट्रोडक्शन में, तो कंटिन्यूअस विथ दैट ऑफ द ह्यूमरोरेडियल आर्टिकुलेशन, देन 2 और 3 इंटरोसियस लिगामेंट। क्योंकि दो बोन आर्टिकुलेट कर रहा है तो इंटरोसियस लिगामेंट यहाँ पे है, व्हिच ऑसिफाई इन द एडल्ट। दीज आर white connective tissue fibers. In addition, there are 2 archiform ligament. यहाँ पे ध्यान देना होगा कि कैप्सुलर लिगामेंट वहां भी देखे थे,
कोलेटरल लिगामेंट देखे थे। कोलेटरल लिगामेंट में दो लिगामेंट, मीडियल कोलेटरल एंड लेटरल कोलेटरल। मीडियल कोलेटरल का दो पार्ट, सुपरफिशियल एंड डीप। और इसमें एक एडिशनल लिगामेंट हम लोग देख रहे हैं, आर्किफॉर्म लिगामेंट और ट्रांसवर्स लिगामेंट। लेटरल एंड मीडियल which are attached to corresponding aspect of the proximal end of radius and ulna। तो आर्किफॉर्म लिगामेंट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, ये आर्किफॉर्म लिगामेंट है। लेटरल आर्किफॉर्म लिगामेंट रेडियस को अल्ना को रेडियस से यहाँ अटैच कर रहा है, और ये लेटरल साइड है तो मीडियल साइड में भी हम लोग को देखने को मिलेगा इस तरह का लेटरल और मीडियल आर्किफॉर्म लिगामेंट corresponding aspect of the proximal end of radius and ulna। मूवमेंट कैसा होगा? वेरी रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होगा इन यंग। और यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इज इनएप्रेसिएबल, द फोर आर्म बीइंग फिक्स्ड इन द पोजीशन ऑफ प्रोनेशन। इन केस ऑफ हॉर्स देयर इज ओनली वन इंट्रोसियस लिगामेंट, क्योंकि वन इंट्रोसियस स्पेस होगा, वन इंट्रोसियस लिगामेंट यहाँ मिलेगा। इन केस ऑफ डॉग the joints between the radius and ulna at either end are gliding और arthrodia, क्योंकि बीच में कोई उसका ज्वाइन करता नहीं है, इंट्रोसियस लिगामेंट के थ्रू बीच में फिक्स होता है, और ऊपर प्रोक्सिमल एंड पे और डिस्टल एंड पे दोनों जगह जो ज्वाइंट करता है, तो वहां पे हम लोग उसका मूवमेंट थोड़ा सा देखते हैं, ग्लाइडिंग और अर्थोडिया, क्योंकि सुपिनेशन और प्रोनेशन वहां पे पॉसिबल है। The proximal joint has, in addition to the capsular ligament and an annular ligament, तो यहाँ capsular ligament भी मिलेगा और annular ligament भी मिलेगा। annular ligament कहाँ पे होगा? यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हाफ सर्किल में एक annular ligament देखने को मिलेगा। ये हो गया कोलेटरल लिगामेंट, और ये डॉग में हो गया एनुलर लिगामेंट। एनुलर लिगामेंट दैट arises from the lateral condyle of the humerus and joins the terminal part of the brachialis and the biceps brachii muscle। तो उसके टेंडन के साथ ये लग जाता है, उसके साथ ज्वाइन करता है। The distal joint has a tight capsular ligament, और उसका डिस्टल ज्वाइंट जहां पे अल्ना और रेडियस ज्वाइन करता है, जहां पे हम लोग डिस्टल इंट्रोसियस स्पेस देखे थे, उसके नीचे वाला पार्ट में जहां पे डॉग के केस में ज्वाइन करता है, वहां पे टाइट कैप्सुलर लिगामेंट होता है। द शाफ्ट आर यूनाइटेड बाय इंट्रोसियस लिगामेंट, और शाफ्ट जो बीच में दोनों साइड जो गैप हम लोग देखते थे, उसमें इंट्रोसियस लिगामेंट से वो फिक्स होता है। मूवमेंट लिमिटेड सुपिनेशन इज पॉसिबल। तो बाबू इसमें कोई दिक्कत है किसी को? बहुत छोटा सा सिंपल सा ज्वाइंट है, इसका तुम लोग लिगामेंट याद रखना, ठीक है? इसको हम भेज देते हैं, ठीक है ना? यस सर। Yes, sir.